अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको मैं गाइड करता हूँ कि कश्मीर अगर आप लोगों ने टूर पे जाना है, जिसमें स्पेसिफ़िकली हमने अड़ंकेल की बात करनी है और रेती गली तो ख़ैर कम टाइम के लिए ओपन होती है क्योंकि बर्फ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ ये जब आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के साथ रेन कोट होना चाहिए क्योंकि कभी भी बारिश वग़ैरह हो सकती है और सर्दी होगी तो मोटा कोट हो जो सर्दियों में हम लोग आम तौर पे पहनते हैं, वो अपने साथ आप अपने उसमें रख लें बैग में। पैक करके टूथपेस्ट, टूथब्रश इसके अलावा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके पास जूसेस, पानी की बोतल लाज़मी होनी चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन भी कभी-कभार हो सकती है, धूप अगर तेज़ हो या हाइकिंग करते हुए आपको एनर्जी अगर आपकी डाउन हो तो आप मीठा खाएँगे तो आपकी एनर्जी वक़्ती तौर पे ठीक होती है। तो बिस्किट्स या चॉकलेट्स, दांतों की तो बर्बादी है लेकिन आर्ज़ी तौर पे आपको साथ लेके जाना चाहिए जूसेस वग़ैरह। और पेप्सी वगैरह इस चीज़ों को तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, जूसेस फिर भी ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप लोगों को ऑलरेडी टूर गाइड आपके साथ हो तो बेहतर है, नहीं तो आप यूट्यूब पे पहले से सर्च करें उस जगह के बारे में, गूगल पे इसका वेदर फ़ोरकास्ट चेक करें कि वेदर फ़ोरकास्ट क्या है, उस दिन के हवाले से और वीक के हवाले से। इसके अलावा ये कि जब आप गाड़ी में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं, जिस पे आप जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती, फिर आपको जीप वो जो है ना अवेल करनी चाहिए। तो उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन आप कंफर्टेबल ईज़ी होके पहुँच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने अभी इसी वीक में एक टूर किया है, पेशावर से हमने कश्मीर का। तो पेशावर से हमारी कोस्टर थी तकरीबन हमारी 4 कोस्टर्स थी जिस एक कोस्टर में मैं था वो मैं मैनेज कर रहा था। तो उसमें सीन ये था भाई कि हम पेशावर से निकले हैं सुबह के टाइम दस्ती वक़्ती तौर पे मतलब 5 बजे 6 बजे इस टाइम पे 5 बजे मैं घर से निकला था और 6 बजे हम सब इकट्ठे होके हम रवाना हो चुके थे। क्योंकि जितनी जल्दी आप निकलेंगे तो उतनी जल्दी आप पहुँचेंगे, आप बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, जो आप देखना चाहें और फिर रेस्ट करके अगले दिन के लिए भी आप रेडी होंगे। जल्दी निकलने का फ़ायदा ये है। तो आप लोग जब निकल जाते हैं तो आप लोग जूसेस और ये चीज़ें सनग्लासेस इसके अलावा सन ब्लॉक ये चीज़ें आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी इसमें। अच्छा भई इसके अलावा ये है कि जैसे हमने स्टार्ट की ट्रैवलिंग तो रास्ते में 2-3 वाटरफॉल आते हैं, कुटन वाटरफॉल है और भी काफ़ी सारे हैं, वो आपके टाइम के हिसाब से होगा। अगर आप जल्दी निकलेंगे तो आप जल्दी पहुँचेंगे तो आप ईज़िली इसको कवर कर सकेंगे, देख सकेंगे। फिर अगली चीज़ ये है भई कि आप लोग जहाँ पे भी आपका होटल होगा लेट्स सपोज़ आपका किरन वैली में स्टे है। तो किरण वैली का वही सीन ये है कि वहाँ पे आप स्टे करें, वहाँ से फिर आप जाएँ अगले दिन शादरा में स्टे करें, ठीक है? नॉर्मली हम वैसे ही करते हैं किरण थैंक यू। वैली में स्टे करते हैं क्योंकि रात तक पहुँच जाते हैं, फिर अगले दिन शादरा जाते हैं, शादरा में अपना बोरे बिस्तरा मतलब जो स्टे होता है नेक्स्ट दिन हमारा दूसरे होटल में होता था। तो शादरा में हम स्टे करते हैं, शादरा से फ़ायदा ये होता है कि हमें अड़ंकेल जाना आसान होता है, वहाँ से जीप्स मिलती हैं शादरा से तकरीबन 15,000 इससे कम या ज़्यादा की रेंज में हो सकता है क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल ये चीज़ें बहुत महँगी है। तो ये चीज़ें जब आप कर लेते हैं जीप तो फिर आप अड़ंकेल केल पहुँचते हैं बेसिकली। केल से फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग जब जीप से पहुँच जाए ना केल, शादरा से केल पहुँचते हैं जीप में। फिर नेक्स्ट स्टेप और ये तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और पेशावर से जो किरन वैली तक हमारे 12 घंटे लगे थे, 10-12 घंटे लग जाते हैं ट्रैवलिंग पे। अब भई अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ भाई ये है कि आप लोग जब अ, किरण से वो हो जाते हैं, सारा कुछ आपका ओके हो जाता है, तो आप लोग ऐसे करें कि नील से जब आप हड़ंग-केल से हड़ंग-केल जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वही सीन आपका ये होगा कि आप लोगों के पास पता क्या है, 2 ऑप्शन है, एक ये चेयरलिफ्ट का है, एक हाइकिंग का है। अगर आप लोग हाइकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग के लिए ये चीज़ है कि आपके पास अच्छे बूट्स होने चाहिए जो स्लिप ना हो, ठीक है? रेनकोट वगैरह होना चाहिए कि अगर बारिश वगैरह हो तो छतरी हो और एक स्टिक वहाँ पे मिल जाती है 50-100 रुपए तक की या इससे ज़्यादा, जो आपको रेंट पे मिलती है, वो आपकी हाइकिंग में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा वही चीज़ ये है कि लिफ्ट में इंतज़ार आपको बहुत करना होता है क्योंकि बहुत बड़ी क्यू लगी होती है, लाइन्स लगी होती है, लोग वेट कर रहे होते हैं। लिफ्ट के अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है भई कि आप हाइकिंग करें। हाइकिंग 3-4 घंटे लग जाते हैं अगर बार-बार रुक के जाएँ, अगर डायरेक्ट जाएँ तो 1 घंटा, डेढ़ घंटे में भी लोग पहुँचते हैं, जल्दी भी पहुँचते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अच्छा फिर ये चीज़ है कि भई बहुत सारे लोग छोटे बच्चों को ला रहे होते हैं, तो भई उनको आप हाथ में उठा के इसलिए नहीं लाएँ कि कभी-कभार चढ़ाइयाँ होती है तो मसला होता है। अगर पेरेंट्स हैं तो वो अपने साथ कोई ऐसे आप कह लें कि जैकेट्स या कोई भी चीज़ हो जिसमें आप बच्चों को अपने साथ डाल लें, लटका लें और आप इज़िली ट्रैवल कर सकें। अदरवाइज़ ऐसे रिकमेंड नहीं करता, जो बहुत बूढ़े हैं, जो नहीं चल सकते और जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो नहीं चल सकते, उनके लिए बहुत इश्यू होता है, तो फिर पेरेंट्स उनको उठा के ले जाएँगे आगे। क्योंकि रोड जो है हाइकिंग वाला बहुत ख़राब है, अगर आप लिफ्ट के थ्रू भी जाएँगे,
तो लिफ्ट का तो चलें आपने आधा रास्ते से ज़्यादा कवर कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी 40 मिनट की हाइकिंग होती है जो कि टफ़ है और बारिश हो जाए तो स्लिपरी होता है। जिसमें अभी लास्ट टाइम गए बारिश हुई थी तो स्लिप हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ का आपने ख़्याल रखना है भई जब आप जाएँगे टूर पे। बाकी एन्जॉय करें, कोई इश्यू नहीं होता। और ये एक चीज़ और भई, सिम वहाँ पे नेटवर्क्स काम नहीं करते, यूफ़ोन रोमिंग पे करता है, लेकिन फिर भी मैंने एयरप्लेन पे रखा होता है कि फ़ायदा नहीं। तो आप एस्कॉम की सिम वहाँ पे खरीद सकते हैं और उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन टूर मैंने आपको गाइड किया कि क्या-क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं hktravelerpk.com। कस्टमाइज़ ग्रुप टूर या जो है ग्रुप टूर या कस्टमाइज़ टूर आप लोग हमसे अरेंज करवा सकते हैं। कश्मीर, नारान, स्वात, इसके अलावा और काफ़ी सारे पॉइंट्स हम आपको दिखा सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।